यहाँ पर हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, टेंस। अब हमको पूरा का पूरा टेंस नहीं पढ़ना है क्योंकि टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये टेंस का एक बार हमको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज किस उद्देश्य से करना है, पर्पज हमारा क्या होगा, क्योंकि अब आप जो आपका बोर्ड में एग्जाम होता है उसमें आपसे एक सेंटेंस दे देगा और वो सेंटेंस किसी ना किसी टेंस से बिलोंग करेगा और ब्रैकेट में आपको कह देगा कि इस टेंस को ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो टेंस दिया गया है उसमें बदल दिए। जैसे आपका मान लो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है और आपसे कह देगा कि नहीं इसको आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में कब चेंज कर पाएंगे, हम तभी चेंज कर पाएंगे जब हमारे पास फार्मूला होगा तब, ठीक। या आपको इस तरह भी कह सकता है, आपको सेंटेंस दे देगा टेंस में और आपसे कह देगा कि इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाइए या निगेटिव बनाइए, और ये हम कब चेंज कर पाएंगे, जब हमारे पास सही से सबका फार्मूला पता होगा तब। और हम यहाँ जानते हैं कि हमारे पास मेन टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। देयर आर 3 मेन टेंसेस। पहला आपका कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। और इन सब टेंस के कितने कितने पार्ट होते हैं, 4, ठीक है, 4 एंड 4। अब अगर 4 की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा एक चीज, अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हमने एक पहला पार्ट ले लिया इंडेफिनिट, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वही पास्ट इंडेफिनिट भी होगा और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा, इंडेफिनिट सबका होगा। तो इसलिए अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका मतलब कि फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होगा। क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो इट मींस फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा। क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। हिंदी से हमें लेना देना नहीं है क्योंकि हम ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं, हम सेंटेंस को इंटरचेंज करने चल रहे हैं, ठीक है। तो हम फार्मूले पे सिर्फ फार्मूले पर फोकस करेंगे। प्रेजेंट कैसे जानने कि हाँ जो इंग्लिश में वो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट का ही है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, सेंटेंस में सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना है। क्या ढूंढना है, वर्ब। और जब मेन वर्ब मिल जाएगा तो उसके देखना फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर यस या ईएस लगा है, ठीक है, और नहीं भी लगा मिलेगा, ठीक है, तो वो सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। इतना ध्यान रखना, बिना हेल्पिंग वर्ब का अफर्मेटिव में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस होगा वो किससे बिलोंग करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव हुआ तब तो पहचानना आसान है, क्यों, क्योंकि डू या डज मिलेगा, ठीक है। तो ये किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगा, अगर ये मिल जाता है तो समझ लेना सेंटेंस कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो डिड मिलेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां जब डू और डज मिलेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल अकेले आएगा, यस और यस नहीं आता है, इस चीज को याद रखे रहना। पास्ट इंडेफिनिट में जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो ये अफर्मेटिव की बात करेगा, लेकिन अगर डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, तो फिर समझ लेना ये आपका क्या होगा, निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए दूसरी चीज और क्या है, फ्यूचर में पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस में एक है जो साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो है विल और सेल। इसके जितने भी आप टाइप्स पढ़ोगे उन सब में कौन आएगा, विल और सेल। तो और अगर विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो आप समझ लीजिएगा कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसी पर हम पहले सेंटेंस देखते हैं, ठीक। सेंटेंस कैसा मिलेगा आप लोग बताते चलिएगा। यहां मैंने लिखा ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचाने, क्योंकि, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा ब्रैकेट में लिख दिया, मैंने कहा इसका निगेटिव बनाइए। क्या बनाइए, निगेटिव। तो ऐसी का निगेटिव बनाना है, किसी टेंस में नहीं चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, और फिर क्या हो जाएगा, राइट अ लेटर। अब देखो यहां पर मैंने एस हटा दिया कि नहीं, ठीक है,
क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पर डज नॉट आ गया, इसका जो ES था वो किसके साथ आ गया? इसके साथ, तो इसलिए हमने इसको क्या किया? रिमूव कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब दूसरा मुझे बताइएगा, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, ये कौन सा टेंस होगा? अब इसमें कंफ्यूजन है कि ये पास्ट है कि प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि पास्ट में भी अगर देखा जाए तो सेकंड फॉर्म रीड होता है, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखा जाए तो बिल्लर के साथ यस यस आता ही नहीं है, तो अब इसको प्रेजेंट में कहें कि पास्ट में कहें? अगर सेंटेंस पीछे का क्या कहते हैं, कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो उसमें अगर पास्ट की बात हो रही है तब तो ये पास्ट होगा, लेकिन अगर ऐसे दिया गया है तो पास्ट या प्रेजेंट किसी में भी करो, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ये किस में है? कौन से टेंस में? पास्ट में है। और इसको हमको किस में बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का सिंबल कैसा होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, इंट्रोगेशन मार्क होता है। अब हमको क्या करना है? हम मान लिए इसको कौन सा टेंस है? ये पास्ट है, तो पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? तो डिड पहले आएगा ना, और फिर क्या लिखेंगे? यू, और फिर क्या हो जाएगा? रीड, और क्या हो जाएगा? अ बुक, इंट्रोगेटिव। ठीक, ये चीजें आ गई कि नहीं? अब दूसरी चीज और समझिए। अब ये जो डिड लगा क्यों लगा? क्योंकि ये यस या नो टाइप का क्वेश्चन बना है। कैसा बना है? यस या नो टाइप, ठीक है। मोस्टली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए ये कहता है तो यस या नो टाइप ही आप बना लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। आगे आपसे दे देता है, साहिल विल क्रॉस द रिवर, साहिल विल क्रॉस द रिवर। साहिल क्या करेगा? रिवर, नदी क्रॉस करेगा। तो अब इसको हमने कहा कि इसको निगेटिव बना दीजिए। क्या बनाना है? तो निगेटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साहिल विल नॉट क्रॉस द रिवर। ये हो गया कि नहीं? चलो, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये तो हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया ना। अब हम थोड़ा सा टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टेंस। जैसे मैंने लिखा, सुमित विल नॉट गो टू स्कूल, सुमित विल नॉट गो टू स्कूल, सुमित स्कूल नहीं जाएगा। मैंने कहा कि आपको इसको किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो पास्ट टेंस तो यही है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डिड। तो सीधे हम क्या लिखेंगे? सुमित डिड नॉट और गो टू स्कूल। काहे लिए क्वेश्चन मार्क लगेगा बेटवा? हैं? ठीक। अगला देखो, रोहित डज हिज वर्क, और इसको मैंने कहा फ्यूचर में चेंज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रोहित डज हिज वर्क किसमें चेंज करना है? फ्यूचर। रोहित डज हिज वर्क का मतलब क्या हो गया? रोहित अपना काम करता है, तो फ्यूचर में तो विल सेल लगेगा ना। तो बस सीधे सीधे क्या लिखना है? रोहित विल डू, ठीक है। डू को क्या कहना है? करना, और क्या करता है? हिज वर्क। कंफ्यूज मत होना कि ये डज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, नहीं, ये डज जो है यहाँ डू मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और ईएस क्यों लगेगा? क्योंकि रोहित एक वचन है, ठीक है। ईएस किसके साथ लगता है? कब लगता है? जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ पर रोहित क्या है? एक वचन ही तो है, इसलिए डू के साथ क्या लगा? ईएस लगा, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा क्या है, कोमल वेंट टू गोवा। लिखा गया कोमल वेंट टू गोवा, और इसको बनाना है किसमें? प्रेजेंट में। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, क्या कहता है वर्ब के साथ क्या लगाना है, यस या ईयर। अब ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो सीधे सीधे कोमल लिखेंगे, और वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो, और कोमल एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे, यस, और क्या हो जाएगा, टू गोवा। ठीक है, ये हो गया कोमल गोज टू गोवा। कितना समझ में आ गया, नोट करो फिर। चलिए इधर देखिए, ए शांत रहो लड़की, वो कल की बात थी, अभी बात थी। चलो अब यहाँ पर ध्यान से, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, पास्ट इंडेफिनिट देखा और फ्यूचर इंडेफिनिट। थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम केवल दिक्कत पड़ती है प्रेजेंट और पास्ट में, बाकी सब इजी है। क्यों, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब मिलना है। अब जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, अगर इंग्लिश में पहचानना हो तो आपको इज मिलेगा, एम मिलेगा, आर मिलेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। ठीक है, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस में वाज, वर, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहां पर विल, सेल प्लस बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अच्छा एक चीज देखो, इसमें कॉमन मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे मान लो लिखा गया कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसको कहा गया इंट्रोगेटिव में बदलना है। किसमें बदलना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी आर को उठा के आगे रख लो बस, तो क्या हो जाएगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, बस ऐसे बनाना है। अब एक सेंटेंस देखते हैं पास्ट का, जैसे बॉयज वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, बॉयज आर मेकिंग इन द क्लास, और ये आपसे कहता है यू हैव टू मेक इट निगेटिव, आपको किस में बनाना है, निगेटिव में। ठीक है, तो यू हैव टू नथिंग डू, यू हैव टू ऐड हेयर ओनली नॉट। ठीक है, तो इट विल बिकम बॉयज वर नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ठीक, अब ऐसे कह रहा है फ्यूचर बनाइए, फ्यूचर में लिखा गया आई सेल, ये लिखा गया नॉट गो टू द टेम्पल। अब इसको कहता है कि आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है, किसमें बनाना है, इंट्रोगेटिव में। और वैसे ये सेंटेंस है किस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव। ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि नॉट लगा। और कौन से सेंटेंस में चेंज करना है, तो बस सेल को आगे उठा के रखो, तो क्या हो जाएगा, सेल आई। अब तुम्हारी इच्छा हो तो नॉट रखो, सेल आई नॉट गो टू द टेम्पल। इसका मीन्स हो गया मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पहले वाले का, और इसका मतलब हो गया क्या, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये चीजें हैं, तो ये इतना समझ में आ गया। ये तो आपके सेंटेंस के रिलेटेड हो गए, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे टेंस के रिलेटेड। टेंस इंटरचेंज कैसे होगा, जैसे अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो गोइंग लिखना, बी वाला लगाना है ना, अरे यहाँ पर देखना गोइंग लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आई सेल नॉट बी गोइंग टू द टेम्पल, इसमें सेल को ही आगे रखना है। बी जैसे है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। और याद रखो इस चीज को, रिमेंबर इट, कि ये जो आपका बी या बीन, ठीक है, ये सब मिलेंगे, उनसे पहले ही नॉट लगेगा। नॉट जो होता है, जो मेन वर्ब होता है, उसी के साथ ही
आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब यहां पर देखो हमने लिखा आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग इनटू द रिवर, आई एम जंपिंग इनटू द रिवर। अब मैंने कहा इसको आपको बदलना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें बदलना है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आ रहा है? सेल बी या विल बी। तो आई के साथ क्या लगता है? सेल, आई सेल बी। बाकी जैसे है वैसे ही लिखना है। जंपिंग कहां पर? इनटू द रिवर। क्लास में कहां जंप करोगे? कहां क्लास में जंप कर रहे हो हैं? चलो, रोहित वाज फाइटिंग विद मी, ये लिखा गया। रोहित वाज फाइटिंग विद मी, रोहित मुझसे लड़ रहा था। वाज है भाई। अब इसको कहा गया किसमें चेंज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पीसीटी में चेंज करना है। किसमें करना है? पीसीटी। तो फिर क्या हो जाएगा? रोहित, अब प्रेजेंट लिख लेना, नहीं तो प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा। हाँ, तो कह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो रोहित के साथ क्या लगेगा? इज, और फिर क्या हो जाएगा? फाइटिंग विद मी। ठीक है, रोहित इज फाइटिंग विद मी। अगला देखो, फिर लिखा गया he will be calling you in his office। अभी लिखा गया he will be calling you in his office। ठीक है, वह तुम्हें अपने कार्यालय में बुला रहा होगा। होगा सेंटेंस देखा करो भाई, इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो कह रहा है he will be calling you in his office। अब पास्ट में क्या लगता है? वाज वर्ब लगता है, तो ही के साथ क्या ऐड करोगे? वाज, और बी तो रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा? कॉलिंग यू इन हिज ऑफिस। ठीक है, देखो ये आपका क्या कह रहा है, सावधान समझना, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कह रहा है। मेरी बात समझो ध्यान से, इस चीज को यहां पर पहले बिल्कुल गौर से समझो। ये आपसे कह रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो आपने पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस वाला रूल लगाया। लेकिन अगर यही लिखा है ही विल बी कॉलिंग यू इन हिज ऑफिस, और इसका पास्ट में बदलो, क्या कह रहा है? ना तो पास्ट इंडेफिनिट दे रहा है, ना तो पास्ट कंटिन्यूअस, ना तो पास्ट परफेक्ट, ना तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब फिर तो विल किस में हो जाएगा? वुड में हो जाएगा। बस इतना याद रखना। ठीक है, अगर केवल पास्ट की बात करते हैं, हाँ ही वुड बी। ठीक है, समझ में आ गया? इतना नोट करो।